चित्रांकन लिपि से अंग्रेजी पढ़ते हो। केमल लिखा होता ना बोर्ड पे, केमल मास्टर लिखा, पहले सी देख के सी लिखते हो, फिर उधर से ए देख के फिर ए लिखते हो, फिर एम देखते हो, फिर एल देखते हो, ई देखते हो और फिर केमल करते हो। गलत तरीका है पढ़ने का, बहुत गलत तरीका है। दूसरी बात, जब भी पढ़े तुम्हारे पास तीन होने चाहिए। तीन तीन हंस लो एक बार, मजे से हंस लो, डोपामिन बढ़ जाएगा। खुशी जैसी दुनिया में खुराक नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूं, बहुत वर्षों तक पढ़ाया। देवराज जी कह रहे थे अंग्रेजी में डांटा, अभी भी अर्थ इनको समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं। क्यों? मेरी अंग्रेजी बुआड़ा, खीपड़ा, खेजड़ी, आकड़ा, रोईड़ा और जाड़ से निकल के आई है, कहीं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से निकल के नहीं आई है। मेरी कहानी की बात करूंगा तो कहानी एक पेज में नहीं है, लंबा कहानी संग्रह किताब है पूरी। फिर कभी बात करेंगे, आपका मन होगा तो। हाँ, मैं आपकी आवाज को भी समझता हूं। आप में से 40% को तो परीक्षा में डांट चुका हूं। नकल का सख्त विरोधी रहा हूं और अकल का हामी रहा हूं। हमेशा अकल के साथ काम करने की कोशिश की है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आपसे 2-3 बात कह दूं, मन है आपका सुनने का? भाइयों थारो मुंडो लटकेड़ो क्यों है? देखो, पहली बात, मैं एक आपको कमांड दूंगा, वैसा आपको करना है। रवि जी बीएसएफ से आए हैं ना, तमाम सावधान। नहीं हुए, अभी नहीं हुए, दोबारा, तमाम सावधान। अब मेरे को पहले से दुगड़े दिखने लग गए हैं। पहले आधे थे, चूंकि आप दुबक करके बैठे थे। बस जब भी पढ़ो, अब ध्यान से सुनना, आगे वाली बात बहुत काम की है, बेड़ा पार हो जाएगा ढंग से सुना तो। जब भी पढ़ो, तुम्हारी ये रीढ़ की हड्डी, ये है ना, ये कमर से लेकर के और यहाँ माथे तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, कॉर्डेटा में होती है, नॉन कॉर्डेटा में नहीं होती है। पढ़ते समय सीधी होनी चाहिए। सीधी रख के पढ़ोगे, समुद्र सिंह जी साइंस से हैं, न्यूरॉन्स प्रॉपर काम करते हैं और हमारा कम्युनिकेशन स्किल और रेसेप्टिविटी बढ़ जाती है। तुम क्या करते हो? तुम या तो झुक करके पढ़ते हो, जहां झुकना होता है वहां तो झुकते नहीं हो, वहां तो कड़की दिखाते हो, और जहां नहीं झुकना होता वहां झुक जाते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना पूरा याद होगा। झुक के पढ़ोगे आधा याद होगा। जमीन के समानांतर 180 डिग्री में सो के पढ़ोगे तो 15 मिनट में नींद आ जाएगी, किताब मुंह पर गिर जाएगी। काम एक होगा, पीछे वाले सुनना, तुम्हारे मुंह पर मच्छर नहीं काटेंगे, बाकी सब होगा। पहला बिंदु। दूसरी बात, रात ज्यादा हो गई, अगली बार करें तो, अगली बार। अच्छा, बहुत कठोर हूं। दूसरी बात, जब भी पढ़े तुम्हारे पास 3 होने चाहिए। तीन हंस लो एक बार, मजे से हंस लो, डोपामिन बढ़ जाएगा। खुशी जैसी दुनिया में खुराक नहीं है, हंस लीजिए। किताब, कॉपी और पेन। मलाला यूसुफजई ने क्या लिखा जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? एक पेन, एक पुस्तक, एक कॉपी और एक टीचर और एक लड़का पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जब भी पढ़ें, किताब से पढ़ें और पेन से नोट्स बनाएं। समंदर सिंह जी ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। अपने बनाए हुए नोट्स और अपने पढ़ाए हुए लड़के और लड़कियां सबको बहुत अच्छे लगते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। समझ में आई बात? खुद के बनाए हुए नोट्स काम आएंगे। एक लाइन बीच में और कह देता हूं, रामा राम जी चले गए क्या? हाँ ठीक है, वो ये है, सब कह रहे थे। आप लोग, मिस्टर पवन भी कह रहा था अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं खोज पाया हूं, हमारी मानसिकता पहले से अंग्रेजी से उल्टी होकर के बैठी है। अंग्रेजी हार्ड है, आवे ही नहीं भाई। रोता जावे जगह मरी और समाचार लेन पाचा आवे। वाई यू पीपल आर नेगेटिव टुवर्ड्स द इंग्लिश? तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव।
सीमांत उपयोगिता आस नियम, गोसेंस लॉ मैंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। 90 के 92 नंबर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 20 को 22 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कभी सोचा तुमने इस दिशा में? कभी नहीं सोचा। हरि सिंह जी मेरे मित्र हैं, एडीएम से रिटायर हुए हैं। जब हम पढ़ते थे उस जमाने की बात करता हूं, हमारे पास आते रुकते थे। आरएस प्रॉपर हो गए, लेकिन अंग्रेजी में 7 ही नंबर है 200 में से, 7 ही, 7 ओनली 7। पटवारी से आरएस बने। अंग्रेजी में 20, 25, 30, 40, 50, आगे बोलूं 60 तक ये आदमी अभी भी ला सकता है। अभी भी 63 साल और कुछ महीनों की उम्र है, अभी भी ला सकता है। रीजन एक है, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो ना सर, अच्छी लगे तो आप भी सुन लेना। सोमनाथ जी, आपको कहने की ताकत नहीं रखता, मैं कह सकता हूं ना। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, चित्रांकन लिपि से अंग्रेजी पढ़ते हो। केमल लिखा होता ना बोर्ड पे, केमल मास्टर लिखाता है, किसी मास्टर ने सेमल भी लिखा, तनख्वाह कम थी तो, है ना। पहले सी देख के सी लिखते हो, फिर उधर से ए देख के फिर ए लिखते हो, फिर एम देखते हो, फिर एल देखते हो, ई देखते हो, और फिर केमल करते हो। गलत तरीका है पढ़ने का, बहुत गलत तरीका है। 5 बार बोर्ड पे पढ़ लो। स्पेलिंग में चाहे 36 लेटर है, चाहे 3 लेटर है, ANT, आंट, चींटी, कीड़ी, हाथी कान में घुस गई ना। जब लिखो तब उधर मत देखो, इसके अंदर देखो, दिमाग से आनी चाहिए वो चीज आपके पास, परमानेंट याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। मैं जब पहली बार 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में आया, मेरा मित्र संपत जैन कहता था, पांचाराम इज यूज्ड टू स्पीक डेजर्ट इंग्लिश, मरुस्थल की अंग्रेजी बोलता है, ऐसा वो मुझे कहता था। 13 साल तक मैंने स्पोकन पढ़ाया। 95% प्लेसमेंट है मेरे स्पोकन बैच के सारे स्टूडेंट्स का। भवानी सिंह कमांडेंट है BSF में, डिप्टी कमांडेंट है, कई सारे लोग हैं। बस खुद पर इत्मीनान और भरोसा रखिए। अंग्रेजी पढ़ते समय एरोप्लेन की स्पेलिंग 5 बार बोर्ड पे पढ़ लो, लेकिन जब कॉपी में लिखते हो तो बोर्ड की तरफ देख करके मत लिखो, देखा देख के मत लिखो, आपके दिमाग से आनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट इज नॉट ए कैरियर ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट इज ए कल्टीवेटर ऑफ द नॉलेज। ज्ञान की खेती करने वाले जीव का नाम विद्यार्थी है, ज्ञान के भार को ढोने वाले का नाम कैलाशी विद्यार्थी नहीं है। माता मेरी बहनें जब काजल निकालती है ना, आंख में काजल, काला तो सब भी करती है तवे की पैंदे की तरह आंख को। रेख निकालने किसी किसी को आता है, सबको रेख निकालने नहीं आती है। गुरूरा आकर साकर है जे कहने में बैण, वो इज काजल ठीकरी, वो इज काजल नैन। काजल वही है, ठीकरी पे हाथ काला करता है और आंख में सौंदर्य बोध का भाव। सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनती है, देख लीजिए आप। यू हैव टू डू, तुम्हें करना है। मुझे जो करना था आधे से अधिक कर चुका हूं, अब मुझे ज्यादा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, 33 नंबर किताब देगी, 33 कॉपी देगी, 33 पेन देगी, 99 हो जाएगा। 1 नंबर किस्मत का है। मानुष जन्म भरत खंड ईश्वर लिया अवतार, और ऐसो अवसर ईसरा मिले ना दूजी बार। इंसान का जमारा, भारत में पैदा हुए हो, खुदा जब करता है गधों को भी आम खिला देता, तुम तो इंसान हो, क्यों नहीं मिलेगा? 100 में से 100 आएंगे, पक्के आएंगे। देवराज जी पक्के आएंगे, 100 में से 100। तीसरी बात कह के मैं बार पूरी कर लूं? थक गए ना? ना थक गए, नहीं थके। ये भी सफेद झूठ है, मैं जानता हूं। कई बार हम, एक फिल्म का डायलॉग है ना, झूठा ही कह दो, किसी ने देखी होगी, सुनी होगी। ऐसी बात नहीं है। पढ़ते समय तुम्हारे दिमाग में, समुद्र सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि तनाव रहित होकर के पढ़ो। बाई थक गई ना, उबासी अंत घनी भीनी सूखी जाए, तेल चढ़ी रहे कामणी कौशेला कम था। उबासी आ रही है ना। जब भी पढ़ो प्रेम सिंह जी, घोड़े बेच के पढ़ो, सारे दुख भूल जाओ। आग लग रही तो जलेगा वो जलेगा, हमारी चिंता नहीं है। मुझे तो हल्दी घाटे का युद्ध पढ़ना है, पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ना है, अहमद शाह अब्दाली को पढ़ना है, या नादिर शाह को पढ़ना है, सूरजमल को पढ़ना है, या संगम साहित्य पढ़ना है, चोल पढ़ना है, राजेंद्र चोल को पढ़ना है, वाकाटक पढ़ने हैं, या कुषाण पढ़ना है। कनिष्क को रजाई के नीचे दबा के मार दिया था, अभी भी याद है मुझे। समझ में आएगी नहीं ये बात? जब पढ़ो तब आप 100% वही होने चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, थोड़ी देर पहले मेरे घरवाली का फोन आया था, बताऊं, खोल के बताऊं?
उसने कहा जन्म जन्म का साथ है, अगले जन्म में भी आएंगे। आप तो इस जन्म की बात करते हो। मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो वो आ गई थी, उसकी वजह से मैं लेक्चरर बना और प्रिंसिपल बना और प्रोफेसर बना। और ये प्रेम सिंह जी रादर से मुझे बुलाते हैं, वो अगर मेरे पीछे सपोर्ट नहीं होती तो मैं कहीं न कहीं और जगह होता। आपको जवाब देने की कोशिश की। हाँ, तनाव छोड़ दीजिए, मैं मेरी बात कर रहा था। उसने कहा घर कब आओगे? मैंने कहा अभी मेरे भाषण का मौका आना बाकी है, एक भाषण की खाड़ लेकर के आऊँगा, पहले नहीं आऊँगा।